हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 64 के बारे में, जो हैं गैडोलीनियम। तो इसमें हम गैडोलीनियम के गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 63 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गैडोलीनियम के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, खोज। तो गैडोलीनियम की जो खोज हैं वो जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मोरिग्नाका ने की थी। किसने की थी? जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मोरिग्नाका ने 1880 में की थी। गैडोलीनियम की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 64 होता है। गैडोलीनियम का प्रतीक जो होता है, सिंबल, वो GD से अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। गैडोलीनियम की जो अवस्था, स्टेट होती हैं, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड होता है यह। गैडोलीनियम की जो प्रकृति होती है, नेचर, यह दुर्लभ मृदा धातु होता है, रेयर अर्थ मेटल होता है। दुर्लभ मतलब प्रकृति में आसानी से नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और मृदा में पाया जाता है, और धातु होने की वजह से इसको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। गैडोलीनियम का परमाणु भार जो होता है 157.25 AMU होता है। गैडोलीनियम का जो घनत्व, डेंसिटी होती है वो 7.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8, गैडोलीनियम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो गैडोलीनियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 1313 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 9, गैडोलीनियम का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। गैडोलीनियम का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 3273 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गैडोलीनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो XE ज़ीनॉन 4F7 5D16S2 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, गैडोलीनियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती हैं, गैडोलीनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। गैडोलीनियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें, गैडोलीनियम को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो इसको वर्ग ग्रुप लेंथेनॉइड में रखा गया है, जबकि ये छठे आवर्त का सदस्य होता है और ये F ब्लॉक कक्षक का सदस्य होता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। गैडोलीनियम की जो परमाणु रचना होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 64 होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या 64 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 93 होती हैं और इसका ऊर्जा स्तर जो होता है 6 होता है। अब गैडोलीनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 14, गैडोलीनियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु होती हैं देखने में। गैडोलीनियम जो होता है, एक तो नरम होता है, एक मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। मेलिएबल और डक्टाइल मतलब इसको पतले तार में बदला जा सकता है और पीट कर पतली चादर में भी बदला जा सकता है। पॉइंट नंबर 16, गैडोलीनियम अत्यंत पैरामैग्नेटिक धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 17, गैडोलीनियम धातु एसिड्स में घुल जाती हैं। एसिड अम्ल में आसानी से यह धातु घुल जाती है। पॉइंट नंबर 18, गैडोलीनियम ऑक्सीजन और पानी से बड़ी आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, सभी ज्ञात तत्वों में गैडोलीनियम की न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। पॉइंट नंबर 20, गैडोलीनियम को विषैला माना जाता है, अतः इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए। तो ये थे गैडोलीनियम के गुणों के बारे में। अब गैडोलीनियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1, गैडोलीनियम को परमाणु रिएक्टरों के लिए नियंत्रण छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गैडोलीनियम नियंत्रण छड़ें जल्दी से अपनी प्रभावशीलता खो देती हैं, इसलिए इनका उपयोग कम किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, रंगीन टेलीविज़न के लिए फॉस्फोर बनाने के लिए गैडोलीनियम यौगिकों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, गैडोलीनियम को इट्रियम के साथ मिलाकर गार्नेट बनाया जाता है, जिसका उपयोग माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी में किया जाता है।
पॉइंट नंबर 4, गैडोलीनियम का उपयोग मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और डेटा स्टोरेज डिस्क बनाने के लिए भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, गैडोलीनियम को लोहे, क्रोमियम और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है जिससे उनकी कार्य क्षमता और उच्च तापमान और ऑक्सीकरण के प्रतिरोध में सुधार किया जा सके। पॉइंट नंबर 6, गैडोलीनियम यौगिकों का उपयोग एमआरआई मशीन में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, गैडोलीनियम का उपयोग एक अन्य एक्सरे जैसी तकनीक में भी किया जाता है जिसे न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी कहा जाता है। इस तकनीक में किसी मटेरियल जैसे धातु, पत्थर आदि के नमूने के माध्यम से न्यूट्रॉन को गुजारा जाता है। न्यूट्रॉन कुछ हद तक एक्स किरणों की तरह कार्य करते हैं। वे मटेरियल की आंतरिक संरचना दिखाते हैं। सामग्री के पीछे की ओर गैडोलीनियम जोड़ने से न्यूट्रॉन छवि को पढ़ना आसान हो जाता है। न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इससे किसी भी सामग्री को तोड़े बिना धातु के एक टुकड़े के अंदर की सतह की जांच की जा सकती है। तो गैडोलीनियम का उपयोग एक्सरे जैसे तकनीक में भी किया जाता है जिसको न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8, गैडोलीनियम का उपयोग आंतरिक कान में ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। तो ये थे गैडोलीनियम के उपयोगों के बारे में। अब अपन देखते हैं गैडोलीनियम के कुछ रोचक तथ्य। इसमें पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में गैडोलीनियम 41वां सबसे प्रचुर तत्व है। पॉइंट नंबर 2, गैडोलीनियम मुख्य रूप से खनिजों मोनाजाइट और बास्टेसाइट्स में पाया जाता है। इन खनिजों से आयन एक्सचेंज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन द्वारा इसे व्यावसायिक रूप से तैयार किया जा सकता है। इसे कैल्शियम धातु के साथ निर्जल गैडोलीनियम फ्लोराइड को कम करके भी तैयार किया जा सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक रूप से गैडोलीनियम के 6 स्थिर और 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने गैडोलीनियम की कुछ रोचक जानकारियाँ, उसके उपयोगों के बारे में और गैडोलीनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के अलावा बहुत सारे गुणों के बारे में चर्चा की। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को भी देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.